नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक हमेशा से किंग मेकर की भूमिका निभा रहा है। यही कारण है कि हर चुनाव में राजनीतिक पार्टियां इस वर्ग पर पकड़ बनाने की कोशिश में जुटी रहती हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने दलित वोटरों को साधने के लिए एक नया राजनीतिक दांव चलाया है और वो है वोट चोरी के मुद्दे को उठाना। अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा ने अपने फ्रंटल संगठन अंबेडकर वाहिनी को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती के अनुसार सपा का मकसद बसपा की कमजोर पकड़ का फायदा उठाकर दलित वोटरों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना है। वे कहते हैं कि हम गांव-गांव चौपाल कर रहे हैं, लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में बता रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि चुनाव के दौरान उनके वोट चोरी हो सकते हैं। इस बार पार्टी का पूरा फोकस बूथ स्तर तक दलितों को संगठित करना और चुनावी प्रक्रिया में उनकी आवाज दबने न देना है। गाजीपुर और चंदौली जैसे जिलों में सपा के कार्यकर्ता रात भर अभियान चला रहे हैं और घर घर जाकर वोटरों से मिल रहे हैं। भारती ने कहा कि हम दलितों के घर घर जाकर संविधान और आरक्षण की रक्षा का संदेश देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वोट चोरी न हो। उनका कहना है कि ये केवल चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि दलितों के अधिकारों की सुरक्षा का अभियान है। सपा का यह अभियान सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधता है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके दलितों की राजनीतिक ताकत को कमजोर करता है। यही कारण है कि वोट चोरी का मुद्दा अब चुनावी रणनीति का हिस्सा बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये कदम न केवल बीजेपी बल्कि बसपा दोनों के लिए चुनौती पेश कर सकता है। बसपा की घटती लोकप्रियता ने सपा को दलित वोट बैंक में सींग लगाने का अवसर दिया है। सपा पीडीए के समीकरण को और मजबूत करने के लिए वोट चोरी को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र सिंह रावत का कहना है कि संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ के बाद वोट बचाओ दलितों के बीच सबसे बड़ा नारा बन चुका है। सपा इस नारे को हवा देकर दलित राजनीति का नया केंद्र बनने की कोशिश कर रही है। दरअसल कांग्रेस ने बिहार चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और विपक्षी दलों को गोलबंद किया। अखिलेश यादव ने इसी रणनीति को यूपी की राजनीति में अपनाया है। अब सपा का पूरा फोकस बूथ स्तर तक दलित वोटरों को संगठित कर बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीति 2027 के चुनाव में बड़ा असर डाल सकती है। दलितों की जमीन पर वोट चोरी अब एक राजनीतिक नारा बन चुका है जो चुनावी अखाड़े में काफी चर्चा में रहेगा। सपा के लिए यह अवसर मायावती की कमजोर पकड़ के चलते और भी महत्वपूर्ण हो गया है। पार्टी का मानना है कि यदि दलित वोट बैंक को सही तरीके से संगठित किया गया तो यह मिशन 2027 में उन्हें निर्णायक बढ़त दिला सकता है। सपा का यह नया राजनीतिक दांव और फ्रंटल संगठन की सक्रियता बताती है कि पार्टी दलित वोटरों के समर्थन के बिना मिशन 27 में सफलता नहीं मानती। बीजेपी और बसपा दोनों के लिए यह चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। आगामी चुनाव तक ये देखना रोचक होगा कि सपा की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी और दलित वोटरों के बीच वोट बचाओ का संदेश कितना असर डालता है। सपा की यह रणनीति केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं बल्कि दलित समुदाय को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने का अभियान भी है। मिशन 27 में इस रणनीति का परिणाम चुनावी राजनीति की दिशा तय करेगा। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।